नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं गिरजा राव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दरी बराज से छोड़ा गया पानी, सीतामढ़ी में घर डूबे। कमर छठ पर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। भीगते पानी में कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। सीतामढ़ी बस्ती में शनिवार की सुबह करीब 10 बजे अचानक नदी का पानी घरों में घुसने लगा, जिससे लगभग आधा दर्जन से अधिक घर बाढ़ की चपेट में आ गए। निचली बस्ती होने के कारण लोगों में हड़कंप मच गया और लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर हुए। इसका कारण हसदेव बराज से पानी छोड़ा जाना बताया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश का असर बराज पर भी पड़ा है और वहां के 2 गेट खोल दिए गए हैं। भाई अचानक पानी में छोड़ दी से बताइए से नहीं है। और पानी बाढ़ आ गया, सामान मन नुकसान हो गया। दूसरे हावन भाई का जिनके घर डूबे यहाँ 3-4 जन के। शहर के विभिन्न स्थानों में कमर छठ की पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत रखा। मुड़ापार की महिलाओं ने मुड़ादाई मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस पूजा में खास बात यह है कि सभी प्रकार के अनाजों की लाई और भैंस के दूध, दही, घी का उपयोग किया जाता है। महिलाओं द्वारा व्रत तोड़ने के समय 6 प्रकार की भाजी व पसहर चावल का सेवन करने का नियम है। दीदी वो दाई वो, दीदी वो दाई वो, सगरी मैया देही वरना। हवे कमर छठ के विधियो विधान, हवे कमर छठ के विधियो विधान, हवे कमर छठ के विधियो विधान, हवे कमर छठ के विधियो विधान। दीदी वो दाई वो, दीदी वो दाई वो, सगरी मैया देही वरना। हवे कमर छठ के विधियो विधान, हवे कमर छठ के विधियो विधान, हवे कमर छठ के विधियो विधान, हवे कमर छठ के विधियो विधान। पूजा करी खातिर सगरी कोड़ाए हो, पूजा करी खातिर सगरी कोड़ाए हो। डब डबले सगरी में पानी भराए हो, डब डबले सगरी में पानी भराए हो। सगरी मैया की आशीष मिलत रहे, सगरी मैया की आशीष मिलत रहे। लइका मन के उम्र दिनों दिन बढ़त रहे, लइका मन के उम्र दिनों दिन बढ़त रहे। नोनी वो बाबू गाँव, नोनी वो बाबू गाँव, सगरी मैया देही वरना। हवे कमर छठ के विधियो विधान, हवे कमर छठ के विधियो विधान। ये हल षष्ठी माता की पूजा है। यहाँ करीब 300 महिलाएं आज आकर के हल षष्ठी माता का पूजन की हैं, अपने पुत्रों के लिए, अपने पति के लिए, कि उनके सौभाग्य के लिए, पुत्र चिरंजीवी हो, उनके पति दीर्घायु हो, इस भावना को लेकर के आज यहाँ पूजन किया गया है। हल षष्ठी माता की पूजन, इसमें महुआ, पलाश और धतूरा और एक काशी, सिंदूर, गुलाल, इस सभी चीज़ों से माता को पूजन करके प्रसन्न करके अखंड सौभाग्यवती का यहाँ आज
व्रत करके पूजन संपन्न की है। और इस तरीके से पूजन करने से इनको अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है और अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करती है। यहाँ हर षष्ठी का पूजा हो रहा है। ये अपने पुत्र की है ना, रक्षा की प्राप्ति के लिए इसको किया जाता है ना। सभी माताएं बहनें निर्जला रहते हैं, मतलब पूजा तक। उसके बाद में फिर पूजा के बाद में जो भी प्रसाद व्यवहार करना रहता करते हैं। अपने पुत्र है ना प्रसाद चढ़ाते हैं और पुत्र के अपने प्राप्ति के लिए, रक्षा के लिए इसको कहा जाता है। इसमें षष्ठी में छह प्रकार की किया जाता है इसका, है ना। 6 प्रकार के भाजी चढ़ाए जाते हैं और पसा चावल का पूजा होता है इसमें। और 6 प्रकार की देवी देवता का इसको षष्ठी माता का पूजा किया जाता है। गौरी गणेश है इसमें, माता जी का पूजा किया जाता है। और इसमें 6 प्रकार का इसमें भाजी का उसमें मतलब चढ़ाया जाता है। छठ का पूजा किया जाता है। और भैंस का दूध, भैंस का दही, घी, हर चीज़ भैंस का ही मतलब एक पूजा हो जाता है इसमें, है ना। दो मास की कृष्ण पक्ष छठ तिथियों के दिन जो है षष्ठी माता की पुण्य कथा का श्रवण किया जाता है। एक कथा का उत्तम महात्म्य है। इस दिन जो है कोई स्वाधीन जो है इस षष्ठी माता की कथा को सुनता है और पूजन करता है, उनकी जो है माता अवश्य ही कामना को पूर्ण करती है। षष्ठी माता की जो है हर साल की भांति जो है भादो मास की कृष्ण पक्ष छठ के दिन ही इस षष्ठी माता की पूजन को किया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने टीपी नगर चौक में धरना प्रदर्शन किया। भीगते पानी में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को चकमा देकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस नेता का आरोप है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। आज हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ की निकम्मी सरकार है, जिसके राज में यहाँ पर छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बनते जा रहा है, साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार की जो संख्या है वो लगातार इजाफा होते जा रहा है। कल तक तो परसों 4 दिन पहले कोंडागांव में हुआ था, फिर कल रायगढ़ में गैंगरेप हुआ था। आज हमारे कोरबा जिला के राताघाट में भी एक 13 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। ये हमारे साफ दिख रहा है कि शासन और प्रशासन दोनों के दोनों पूरी तरीके से निष्क्रिय है। उसी के खिलाफ में आज विजय शर्मा और यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया है। कोतवाली थाना अंतर्गत राताखार बस्ती में रहने वाले नाबालिग के साथ एक युवक ने बलात्कार किया। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान होने के साथ उसकी तलाश प्रारंभ कर दी गई। उरगा थाना अंतर्गत भैंसमा में आरोपी को पकड़ा गया। वारदात में प्रयोग की गई बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी युवक को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कल सिटी कोतवाली कोरबा में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की शिकायत आई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
जिसमें अज्ञात आरोपी के विरुद्ध में अपराध घटित करना पाया गया था, जिसकी पता तलाश की गई है। आज एक संदेही को हिरासत में लिया गया, विवेचना की जा रही है। बागी मोगरा थाना अंतर्गत सुराकछार मेन माइंस SCCL कांटा घर में पिछले दिनों लूट हुई थी। इस मामले के एक फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। लूट की वारदात का मास्टरमाइंड वहां पदस्थ सुरक्षा गार्ड रहा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम दिया। पथर्रीपारा CSB कोरबा पूर्व की कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति के आवास में शुक्रवार की शाम एक विशालकाय अजगर देखा गया। अजगर को देखे जाने के बाद परिवार के लोग दहशत में आ गए। इसके बाद सर्पमित्र को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे सर्पमित्र ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। देख के रखिए भाई उमला। कोरबा के पत्रकार स्वर्गीय रमेश पासवान की स्मृति में तृतीय वर्ष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साहित्य भवन घंटाघर में आयोजित समारोह में जिले के पत्रकार युधिष्ठिर राजवाड़े को बेहतर पत्रकारिता के लिए 10,000 नगद व शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से की गई। जिन्हें देने जा रहे हैं इसके स्वागत पश्चात दृष्टि से हम सभी पत्रकार ये महत्वपूर्ण दिन है, मैं समझता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ रमेश पासवान एक बहुत छोटा नाम लगता है, लेकिन हमारे कोरबा का एक ऐसा अनोखा और महत्वपूर्ण पत्रकार था जिसकी गणना अगर हम राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों से करें तो कम नहीं होगी। ऐसी विभूति हमारी बड़ी गर्व की बात है कि हमारे मित्र थे, हमारे जूनियर थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे सीनियर थे। उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो रास्ता बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसीलिए जब असामयिक उनका निधन हुआ 2022 में कोरोना के दरमियान, तो बड़ी पीड़ा से हम लोग गुजरे और आज भी गुजरते हैं। लगता है कि काश वो हमारे बीच होते तो हमारी ताकत कितनी ज़्यादा होती। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ। आज के हमारे प्रथम विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार, और आज के हमारे द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? पता नहीं। कोई बात नहीं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? आई डोंट नो। कोई बात नहीं, थैंक यू। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? भारत में पहला फ़ोन 1970 के आसपास हुआ होगा। मैं नहीं, गलत जवाब है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश देंगे, बस रोड का थोड़ा ध्यान दें। अभी जो उखड़ना चालू हो गया है उसके लिए थोड़ा उसी के लिए ध्यान देना है, बाकी तो चलना ही है जैसा चल रहा है। धन्यवाद। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? नोकिया का हुआ था, तो उतना पता नहीं है। कोई बात नहीं। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे, मैसेज कोई? अब सरकार को बोलिए थोड़ा रोड में ध्यान दे करके बस। धन्यवाद। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? नहीं पता। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? गाड़ी अच्छे से चलाना चाहिए और क्या। धन्यवाद। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? नहीं पता, नहीं, आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? नहीं पता। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? नहीं पता मैम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? पहला क्या? पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? ये तो जानकारी नहीं है मैडम। कोई बात नहीं। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को संदेश देना चाहूँगा कि इस बरसात में
कभी भी बाहर निकलते हैं तो रेन कोट वगैरह पकड़ के जाएं। और चूँकि मानसून सत्र चल रहा है, बरसात है, तो पानी को जो है उबाल करके पिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बस यही करना था। धन्यवाद धन्यवाद। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? ये तो नहीं मालूम मैडम। कोई बात नहीं। मतलब वो टेलीफोन ही था, हाँ है ना, वो सब। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो मेरे को याद नहीं है अभी। पूर्ववासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोरबा में तो बहुत डस्ट हो रहा है, बहुत से प्रॉब्लम है, रोड बन रहा है, अभी उखड़ जा रहा है, तो क्या कहेंगे। ठीक, धन्यवाद। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन कंपलसरी एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 1920 के करीबन याद हुआ है। लगभग आप आसपास हैं आंसर के। ठीक, कोई बात नहीं। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? इसका नॉलेज तो मेरे को नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? मोबाइल फ़ोन की पेटीएम मोबाइल फ़ोन 1995। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है सर? संदीप कुमार। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबावासी को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, इस टाइप से कार्यक्रम होना चाहिए, सामान्य ज्ञान का, और नॉलेज बढ़ता है इससे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला फ़ोन शायद तक 1995 में लॉन्च किया गया था। श्योर बताओ कि आंसर? नहीं, मैं श्योर हूँ, 1995 में ही लॉन्च किया गया। ठीक है, आपका नाम क्या है? समीर पटेल नाम है मेरा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत? बहुत अच्छा लग रहा है जीत के। पूर्ववासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूँगा, सब ठीक रहो। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि भारत में पहला मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था, जिसका सही जवाब है 1995। 1995 में भारत में पहला फ़ोन लॉन्च किया गया था। आज के हमारे प्रथम विजेता हैं संदीप केसरवानी, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। और आज के हमारे द्वितीय विजेता हैं समीर पटेल, जिन्हें दिया गया है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक ले नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। जल्दी PW में enroll हो गई है और अपने ब्राइट फ्यूचर को और भी ब्राइटर बनाइए with the great faculties and the facilities. PW provide you with the great faculty and the facilities. Welcome to PW. See you soon.